जी, आज हम चर्चा करेंगे उपसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है कि ऐसे यौगिकों का उपसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर आते हैं। एक चीज़ आज थोड़ी सी चीज़ एक मैं दे रहा हूँ, उसको आपको दिमाग में याद रखना है। जैसे इधर ऋण आयन लिख लीजिए, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ऋण आयन, ऋण आयन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संकेत, और यहाँ पर लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब एक चीज़ समझिए इसे, एक ये आप अपने दिमाग में एक खाका बना लो, नहीं तो कहीं पर इसको नोट करके रखो। 3 नंबर आपको परीक्षा में देने वाला चीज़ है जी। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे क्लोराइड जी, मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी में, थोड़ा समझ लीजिए। क्लोराइड, क्लोराइड, इसका प्रतीक संकेत क्या होगा? क्लोराइड। लिगेंड में जब लिगेंड के रूप में जब होगा तो इसको भैया बोला जाएगा क्लोराइडो। क्या बोला जाएगा? क्लोराइडो। वो जुड़ जाएगा, क्या बोला जाएगा? क्लोराइडो। इसी तरह ब्रोमाइडो को देखो, ब्रोमीन को ब्रोमीन या ब्रोमाइड बोलिए। ब्रोमाइड का Br के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। लिगेंड के रूप में रहेगा ये चीज, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। अब उसके बाद इसी तरीके जैसे देखिए हाइड्रोक्सिल है नहीं, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड लिख दीजिए। ऑक्साइड, ऑक्साइड है, यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 निगेटिव चार्ज रहेंगे, ऑक्साइड। तो इधर इसको क्या बोला जाएगा? ऑक्साइडो। क्या बोला जाएगा? ऑक्साइडो, ऑक्साइडो। अब पराऑक्साइड, पराऑक्साइड नहीं, पराऑक्साइड, तो इधर क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक O2, 2 निगेटिव चार्ज, इसको पराऑक्साइडो। लिगेंड के रूप में आया, क्या बोला जाएगा? पराऑक्साइडो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पराऑक्साइडो जी। उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड है जी, तो इसका प्रतीक क्या होगा? यस, 2 निगेटिव चार्ज। जब लिगेंड के रूप में क्या हो जाएगा? सल्फाइडो। क्या हो जाएगा? सल्फाइडो, सल्फाइडो हो जाएगा। उसके बाद एमीन, एमीन, और इसका NH2 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एमीनो। क्या हो जाएगा? एमीनो। लिगेंड के रूप में आएगा, क्या हो जाएगा? एमीनो। क्या हो जाएगा? एमीनो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, वो यस निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो है नहीं। उसके बाद CS निगेटिव चार्ज, इसको क्या बोला? थायोसल्फाइडो, थायोसल्फाइड। क्या बोला जाता है? थायोसल्फाइड। क्या बोला जाता है? थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइड। इधर क्या हो जाएगा? थायोसल्फाइडो, सल्फाइडो, थायोसल्फाइडो। जब लिगेंड के रूप में आएगा थायोसल्फाइडो। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे पानी आ गया, H2O जल, इसको बोला जाता है एक्वा। क्या बोला जाता है जी? एक्वा। जल को क्या बोला जाता है? एक्वा है नहीं। जैसे यहाँ पर एक चीज़ और हम लिख देते हैं, साइनाइडो, साइनाइड, साइनाइड, Cn के ऊपर निगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा? साइनाइडो, साइनाइडो। तो इसको साइनो भी लिखा जाता है, साइनो भी लिखा जाता है। इसको ध्यान देना, ज़्यादातर मशहूर साइनो के रूप में, साइनाइडो बोला जाता है। इतनी चीज़ें आप उपसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नाम मिलते हैं, इतनी थोड़ी सी चीज़ें आप इसको दिमाग में रखिए। जब क्लोराइड ऋणायन के रूप में रहे तो क्लोराइड है, जैसे ही लिगेंड के रूप में आएगा तो O जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा जी? O जुड़ जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखा है। H2O रहेगा तो क्या जुड़ जाएगा? एक्वा। जैसे NH3 रहेगा,
NH3 रहेगा तो क्या हो जाएगा एमीन, एमीन क्या हो जाएगा एमीन। CO रहेगा तो क्या हो जाएगा कोबाल्ट, क्या रहेगा CO तो कोबाल्ट, क्या हो जाएगा कोबाल्ट, CO आएगा तो कोबाल्ट। ये इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको IPSC नाम उपशास्त्रीय युग्कों को लिखने में बहुत ही सरल होगी। इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना, उसके बाद मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो वहाँ पर आपकी इस बातें समझ में आएंगी। अब दूसरी चीज़ें आप इसको स्क्रीनशॉट लेने बाद अब आगे समझिए जी क्या होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिए, परीक्षा के लिए की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया भैया, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिया K4 FeCN होल हेक्सा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, अब जब IPSC नाम लिखा जाता है, जो बड़ा कोष्टक है, जो बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक के पहले कोई भी चीज दिया जाता है तो वो धन होता है। ये क्या होता है धन, और उसके अंदर जो चीज होता है वो क्या होता है पूरा ऋणायन होता है। ये धनायन होता है, ये ऋणायन होता है। जब बड़े कोष्टक के पहले कोई चीज दिया जाता है तो उसका IPSC जब नाम लिखा जाता है पहले उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर पहले के दिया के माने क्या होता है पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम, के माने क्या होता है पोटेशियम, पोटेशियम। चलिए पोटेशियम हो गया। जब ये बड़े कोष्टक के पहले रहे तो इसको ध्यान देना है, क्या लिखना है पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर 6 है तो 6 क्या बोला जाता है हेक्सा, क्या बोला जाता है हेक्सा या हेक्सा बोलिए, हेक्सा। 6 का क्या बोला जाता है हेक्सा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका केंद्रीय धातु है, यहाँ अंदर बड़े कोष्टक के अंदर तो ये लिगेंड का काम करता है। तो साइनाइड अभी बोला था, साइनाइड जब लिगेंड का काम करेगा क्या लोग साइनाइडो या साइनो, तो यहाँ क्या लिखोगे साइनाइडो, साइनाइडो हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे फेरस है, क्या है फेरस, FERRES होता है फेरस, FERRES फेरस होता है। एक चीज यहाँ पर अब आपको समझना है, फेरस नहीं होगा। एक चीज समझिए, जब ये ऋण आयन के रूप में रहेगा तो इसमें 8 जुड़ेगा, फेरेट क्या हो जाएगा 8, और उसके बाद जब ये धन आयन के रूप में रहेगा तो EM जुड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब आपका फेरस धन के रूप में रहेगा अर्थात धना आयन के रूप में रहेगा जी, तो हमेशा इसमें क्या जुड़ेगा फेरम, क्या जुड़ेगा फेरम। अब ये जब ऋण आयन के रूप में रहेगा, इसके रूप में रहेगा ऋणा आयन के रूप में रहेगा तो इसमें क्या जुड़ेगा फेरेट, क्या जुड़ेगा एक फेरेट, फेरम और फेरेट, इतना आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए ऋण आयन के रूप में है तो यहाँ पर क्या होगा फेरेट, क्या होगा जी फेरेट, FERRATE फेरेट, फेरेट। अब यहाँ पर एक चीज रखना, यहाँ रोमन अंकों के रूप में लिखा जाता है कि इसकी आक्सीकरण संख्या कैसे होगी। अब देखिए पोटेशियम है तो आक्सीकरण संख्या एक चीज आप ध्यान दीजिए, साइनाइड अभी हमको दिखाया था इसका -1 होती है, इसका कितनी होती है, इसका आपका पोटेशियम। ध्यान दीजिए जब भी आपको आए तो लीना ने की रब से फरियाद, इन सभी की आक्सीकरण जो संख्या होती है वो धन 1 होती है। कितनी होती है धन 1 होती है। इन सभी की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है धन 1 होती है। अब यहाँ पर जो आपका लिगेंड होता है, मैंने लिगेंड का स्ट्रक्चर बना दिया, उसके ऊपर जितना धन चार्ज या ऋण चार्ज लगे होंगे वो इसकी आक्सीकरण संख्या होगी। साइनाइड का कितना भी हमने बताया था, उसके ऊपर देखिए आप बैक करके वीडियो या आप उसको स्क्रीनशॉट देखो, तो साइनाइड के ऊपर 1 ऋण चार्ज लगा था तो इस पर क्या होगा 1 ऋण, इसका आक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तब यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा रोमन में कैसे लिखा जाएगा आप समझिए। आक्सीकरण जिसको संख्या भी नहीं निकालना आता है, यहाँ पर एक बार पुनः क्लियर कर ले। जैसे जी आपका है यहाँ पर इसका क्या तो 4 है तो 4, अब पोटेशियम की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी धन 1 होती है जी, धन 1 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपका फेरस है तो फेरस का निकाल धन लगा दीजिए, इसके बीच में इंटू है तो धन लगाओ, तो क्या हो जाएगा फेरस को निकालना ही है। उसके बाद यहाँ पर साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर क्या है 6 है तो धन 6 लिखो। साइनाइड के ऊपर कितने ऋण चार्ज अभी 1, आप जो आपको स्ट्रक्चर जो खाका बनाया तो उसमें देखिए 1 है तो यहाँ पर क्या होगा -1 = 0 हो गई। यहाँ पर कोई धन चार्ज तो लगे नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो 4 का नाम 4, धन 4 हो गए प्लस Fe हो गया प्लस धन और ऋण का गुणा ऋण 6, एक नाम 6 = 0 हो जाएगी जी।
जरा से भैया समझ में नहीं आएगा तो बताना, कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पर देखिए -6 और -4, तो घटाओगे तो ऋण वाला बड़ा है, तो यहाँ ऋण 2 हो जाएगा इज इक्वल 0, या फिर इज इक्वल इधर पक्षांतर करोगे -2 हो जाएगा। तो 2 को रोमन में कैसे लिखा जाता है? इस तरह। इसकी आश्चर्य संख्या क्या आ जाएगी? 2। इसका जब आईपीएससी अब नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से चलना है। जब हमने बताया जब बड़े कोष्टक के पहले अर्थात दाहिने बाएं तरफ दिया रहे कोई भी कंपाउंड तत्व दिया रहे तो उसका परिणाम, यहाँ क्या दिया? के पोटेशियम। यहाँ पर कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो के माने पोटेशियम। या उसके बाद जाइए आप कहाँ? लिगेंड पर। लिगेंड पर पहले 6 है, तो 6 क्या बोला जाता है? हेक्सा। सीएन को क्या बोला जाता है? साइनाइडो। अभी हमने बताया था वीडियो में, देखिए साइनाइडो। उसके बाद हमने बताया था जब ए धन ए ऋण में रहे तो फेरेट, अभी ए धन में होता तो ये क्या हो जाता? फेरम। तो यहाँ पर फेरेट और सेकंड कहाँ से आया? यहाँ पर आया। चलिए और प्रयास करते हैं, तब क्लियर हर चीज़ें हो जाएंगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। समझते चलिए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, समझते चलिए, कठिन नहीं है। अभी मैं आपके थोड़ा लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका ये अंशाल पेपर है, इसमें आया 3 नंबर का क्वेश्चन आया, मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ। क्या है आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है क्या जी? या फिर यहाँ पर OH2O क्या दिया गया है जी? H2O। यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है Cl3। इसको हेक्सा बोला जाता है। अभी हमने आपको बताया जब धन में फेरस रहेगा, फेरस धन में रहेगा तो क्या जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 8। और ऋण में फेरस रहे तो क्या जुड़ेगा? ईएम जुड़ेगा। ईएम, फेरम, ईएम जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोराइड ए ऋण होता है और ये क्या होगा? धन में पूरे हो जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पर जब इस तरह चीज आया, अभी यहाँ पर पहले आपका आया था जो परमाणु पहले आया था, बड़े कोष्टक के पहले आया था, तो यहाँ से नाम लिख कर चलेंगे। अब जब इधर ए आ गया और पहले इधर नहीं आया है तो नाम कहाँ से चलेंगे? लिगेंड से। लिगेंड किसको बोला जाता है? इसको लिगेंड बोला जाता है। भैया फिर समझ लीजिए, ये जो आपका है ये चीज आपका केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु। ये आपका क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। ये आपका आयन है या कोई भी आयन नहीं। और ये पूरा जो आपका है धना आयन है, ये पूरा आपको मिला दिया जाए क्या है? धना आयन है, धना आयन है या धन आयन जिसको बोलते हैं। ये आपका क्या है? ऋण आयन है। ये आपका क्या है? ऋण आयन है, ऋण आयन है, ऋण आयन है। तो इसमें क्या है? ये आपका धन आयन है, ये पूरा आपका जो है ऋण आयन है। इसमें ऋण आयन में आपका लिगेंड और केंद्रीय धातु है, और इसमें जो केंद्रीय धातु है वो धन आयन में है। तो ऐसे चीज़ों के आईपीएससी जब नाम लिखोगे तो समझना है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको 3 नंबर लेना है जी। समझते चलिए, जो न समझ में बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ हमने 6 लिखा है, तो हमने कहा जब इधर रहेगा तो यहाँ नाम लेना है, इधर बाहर है तो कोई बात नहीं। एक चीज़ भैया पूरी तरह जिंदगी में जानना, कहीं पर जाओगे सामने के दरवाजे से जाते हो तो बड़ी इज्जत होती है, सबसे पहले आपको पूछा जाता है। लेकिन आप पीछे के दरवाजे से आओगे तो कोई इज्जत नहीं होती है। तो ये पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं ना, जिनकी कोई इज्जत नहीं होगी, इनका पहले नाम नहीं बोला जाएगा। इसलिए जहाँ भी जाइए ना, सामने के दरवाजे से जी। समझिए, यहाँ पर क्या है? 6 है, तो पहले इनको लिखिए। यहाँ पर पहले जो लिगेंड है उसका नाम 6 को क्या बोला जाता है? हेक्सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्सा या हेक्सा। H2O को भी देखिए क्या बोले थे? एक्वा। क्या बोले थे? एक्वा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद इसको क्या बोला था? हमने कहा जब ये धन में है तो क्या लगेगा जी? धन, सॉरी भैया यहाँ पर आपको गलती हो गया है, यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर ऋण रहेगा तो 8 और धन में रहेगा तो M, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा फेरम या फेरम। अब यहाँ पर ब्रेकर रहने दीजिए। अब यहाँ पर Cl बाहर है, लिगेंड के रूप में है नहीं, आयन के रूप में है, तो आइड लगाओ। क्या लिखो? क्लोराइड। क्या बोलाओ? क्लोराइड। क्या लिखोगे? क्लोराइड, क्लोराइड। क्या लिखोगे? क्लोराइड। इसको आपको ध्यान देना है, हेक्सा एक्वा फेरम क्लोराइड। अब यहाँ पर लिखना क्या है? ध्यान दीजिए, क्लोरीन के ऊपर 1 ऋण चार्ज होता है, तो 1 ऋण और 3 बार है, 3 एकन्नम 3। चलिए इसका -3 हो गया। अब हमको H2O एक हमेशा क्या होता है? उदासीन तत्व। जो उदासीन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो 0 हो गया, फेरस का निकलना ही है जी, बराबर 0। उधर करोगे तो ए धन 3 हो जाएगा, उधर ले जाओगे भैया जगह या फिर
उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा धन 3, क्या आ जाएगा धन 3, तो यहाँ पर थर्ड लिख दीजिए, फेरम थर्ड क्लोराइड। तो एकदम सिंपल सा इसका नाम है, क्या लिखोगे हेक्सा एक्वा फेरम थर्ड क्लोराइड। फेरम कब लिखना है, जब आपका ये धन के रूप में रहेगा तो फेरम, और जब आपको ऋण के रूप में प्रदर्शित करेगा तो क्या फेरेट, बस यही समझना है, बहुत समझिए। अब हाँ एक चीज़ और यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे एक है उसको बोला जाता है मोनो, एक है तो मोनो भैया समझिए, एक बार पुनः मैं इधर बता दे रहा हूँ, जब एक है कोई चीज लिगेंड एक है तो मोनो है नहीं, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पाँच है तो पेंटा, छः है तो हेक्सा, सात है तो हेप्टा, आठ है तो आक्टा। इस तरीके से लिखा जाएंगे, यहाँ से तो इस चीज़ को आप भी नोट कर लीजिए, ये चीज़ आपको हमेशा काम देगी, ताकि लिगेंड में जरूर लगे रहेंगे। तो इसका नाम ये हो गया। अब एक और मैं तत्व आपके ही अंशांश से ही लेता हूँ, यहाँ पर दिया गया है K3Fe, देखिए दिया गया है K3 ब्रैकेट में Fe, उसके बाद दिया गया है C2O4 का होल थ्राइज, ये आपका दिया गया है जी। अब इसका नाम तो देखिए पहले आ गया है तो इनका नाम लो, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, पहले आया तो इनका नाम बोल दो, क्या बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलेंगे पोटेशियम। उसके बाद कहाँ जाएंगे, तुरंत लिगेंड पर जाएंगे, ये धन में है ये ऋण में है, पूरा लिगेंड पूरे कितने, ये पूरे ऋण में है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार है तो पोटेशियम, यहाँ 3 है तो क्या बोला जाएगा ट्राई। अब यहाँ पर C2O4 ऑक्जुलेटो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, C2O4 को ऑक्जुलेटो, इसके ऊपर 2 ऋण चार्ज होते हैं, क्या बोला जाता है ऑक्जुलेटो, ट्राई ऑक्जुलेटो, क्या बोला जाएगा ट्राई ऑक्जुलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। अब यहाँ पर देखिए फेरम पढ़ा जाएगा कि फेरेट पढ़ा जाएगा, तो ये धन में है और ये ऋण में है, जब ऋण में रहेगा तो फेरेट क्या पढ़ा जाएगा, फेरेट, या फिर ERRATE, फेरेट क्या बोला जाएगा, फेरेट, इसका ध्यान देना, या फिर RRATE, या आपको ना हिंदी में लिख दो ऐसे भैया, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब कुछ सही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको चलिए पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट। अब फेरेट कितना लिखा जाएगा ब्रैकेट में, समझिए, इसका 2 होता तो 3 दूना 6, इसका 1 होता 3 1 3, 6 में 3 गए 3 हुआ, तो यहाँ तो क्या होगा थर्ड, क्या होगा फेरेट थर्ड, यहाँ पे क्या होगा फेरेट थर्ड। इस तरह इसका नाम लिखा जा सकता है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप बताते रहिए, एक और मैं इसको आपको देने चल रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। देखिए पेपर का ही चीज़ मैं करा रहा हूँ, है नहीं, पेपर का ही चीज़ आपको करा रहा हूँ जी समझिए, पेपर का ही चीज़ है, बहुत ही सरल तरीके से आपको दिया जा रहा, मैं करा रहा हूँ उसी का, जैसे आपकी किताब में ही दिया गया है। चलिए पुनः एक चलते हैं हम, जैसे आपका दिया जाए यहाँ पर CO यहाँ पर दिया जाए NH3 का होल पेंटाइल Cl3, इसका कहें IUPAC नाम लिखो, तो क्या हो दो, देखिए अब ये आपका धन है, ये आपका क्या ऋण है, ये पूरा जो आपका अंदर का चीज है अर्थात केंद्रीय धातु और लिगेंड जो है ये धन आयन के रूप में है, और बाहर जो क्लोरीन है ये ऋण आयन के रूप में है, तो ये धन के रूप में है। तो यहाँ से चलो, तो यहाँ हमने बताया जब सामने से आओगे तो इज्जत होगी, बाहर हो तो कोई इज्जत नहीं, उधर से आओगे तो कोई इज्जत नहीं, तो सामने से नहीं है तो यहाँ शुरू होगा, लिगेंड बहादुर होगा, तो 5 बार है तो क्या बोले पेंटा, क्या बोले पेंटा। अभी NH3 को क्या बोला एमीन, पेंटा एमीनो, नहीं अभी एमीन होता है वो जुड़ना है, हमने क्या लिगेंड में क्या जुड़ना, वो जुड़ना है, जैसे क्लोरीन होता है तो क्लोराइड हो तो एमीनो, पेंटा एमीनो, कोबाल्ट, CO क्या बोले था कोबाल्ट ब्रैकेट में हिंदी अभी क्या लिखा जाएगा, अब बाहर है आयन के रूप में तो क्लोराइड, आयन के रूप में तो क्या लिखा जाएगा क्लोराइड, लिगेंड के रूप में आएगा तो क्लोराइड हो,
तो यहाँ क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड। अब देखिए इसके ऊपर 1 3 1 नंबर 3 ए आपका उदासीन होता है तो 0, तो क्लोराइड यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड होगा। क्या होगा जी कोबाल्ट थर्ड। कितना सिंपल होता है, कितना सिंपल होता है। आप भी प्रयास करो, जाना है कमेंट करो, आपको पूरी तरह सिखाएंगे, बहुत बढ़िया चीज़ होता है। उसके बाद मैं एक और दे रहा हूँ, चलिए कि 3 ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ FeH2O का होल पेंटाइड यहाँ पर ऐसे दिया जाए तब क्या होगा। तो नाम देखिए इधर से चलेंगे, पहले सामने आ गए तो इनको चलो सामने आए तो इज्जत भैया, हाँ देना है। तो क्या हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम। अब यहाँ पर 5 है तो क्या हो जाएगा पेंटा, पोटेशियम पेंटा। H2O को क्या बोला जाता है एक्वा, क्या बोला जाता है एक्वा। अब ये धन है और ऋण है, जब ऋण रहता है तो क्या बोला जाता है फेरम की फेरेट। तो फेरेट क्या बोला जाएगा फेरेट, क्या बोला जाएगा फेरेट, फेरेट क्या बोला जाएगा जी फेरेट। अब यहाँ पर इसका उदासीन होता है, यहाँ धन 3 है तो यहाँ फेरेट थर्ड हो गया जी। इसका आईपीएससी नाम बहुत ही सरल होता है, थोड़ा आप प्रयास करिए, जहाँ ना आए पूछिए। लेकिन ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में आपको 3 नंबर दे के जाएंगे भैया उप सहसंयोजन युक्तियों के आईपीएससी नाम। जहाँ समझ में ना रहे तो आप कमेंट करिए, आपको पुनः एक बार बताया जाएगा। हमको पूरी आशा है आपको समझ में आ रही होगी। 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 3 नंबर जाना नहीं चाहिए जी।